Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। एंड जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था नाउन। ऑलमोस्ट हम नाउन को कंप्लीट ही करने वाले हैं। कुछ एक रूल है जो अभी बचे हुए हैं वो आज हम देख लेते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नाउन को जेंडर में हमने डिवाइड किया था, मस्कुलाइन, फेमाइन, न्यूट्रल जेंडर या फिर कॉमन जेंडर। ये सब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम देखने वाले हैं नाउन के केसेस। अब देखो, सबसे पहले पजेसिव केस देखने से पहले हम देखते हैं नाउन का सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। क्या देखते हैं? सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। देखो, जब हमने अपना बेसिक पढ़ा था तब हमने देखा था नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के प्लेस पर या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमेशा क्या आता है, या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। तो यही क्या होते हैं नाउन के सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है पजेसिव केस। अब पजेसिविटी कैसे दिखाई जाती है? जैसे पजेसिविटी का मतलब ही होता है ऑनरशिप या फिर किसी के साथ रिलेशन। ऑनरशिप मतलब किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना। क्लियर? अब देखो, पजेसिविटी जो होती है वो लिविंग नाउन के साथ ही लगती है। एक बात क्या याद रखनी है, जो पजेसिविटी है वो हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ ही लगती है। तो पजेसिविटी को किस तरह से शो किया जाता है? अपोस्ट्रोफी लगा के, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। क्लियर? टू शो द पजेशन। अब देखो किस तरह से हम, जैसे सनम की ड्रेस है तो हम कैसे लिख सकते हैं? सनम्स ड्रेस। इट मीन्स सनम की ये क्या हुई? ड्रेस हुई। राहुल्स मदर, इट मीन्स राहुल की मदर। सुनील्स कार, सुनील की कार। तो हमेशा पजेसिविटी को हमेशा अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा शो किया जाता है लिविंग नाउन में। लिविंग थिंग्स या लिविंग नाउन आप कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की या नॉन लिविंग नाउन की, वहाँ पर पजेसिविटी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग के हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का। जैसे द कार ऑफ राहुल, द कार ऑफ सुनील, द मदर ऑफ राहुल। इस तरह से हम लिविंग में ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात होती है नॉन लिविंग की तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कभी नहीं करते हैं, हमेशा वहाँ पर ऑफ का यूज़ होता है। जैसे टेबल स्लैग। अब टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इट मीन्स ये नॉन लिविंग नाउन है, तो हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे टेबल स्लैग, बल्कि हम इसको ऑफ लगा के किस तरह से लिखेंगे? लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल। जैसे हम सेकंड अगर लेते हैं कार्स व्हील, तो ये भी ऐसे लिखना क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कार क्या होता है? नॉन लिविंग नाउन होता है। तो इसे भी क्या लिखा जाएगा? व्हील ऑफ कार। क्या लिखा जाएगा? व्हील ऑफ कार। तो क्या हमने देखा कि पजेसिविटी को अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा शो किया जाता है। और जो अपोस्ट्रोफी एस है वो सिर्फ लिविंग नाउन में यूज़ होता है। नॉन लिविंग नाउन या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा हम ऑफ का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब किस तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी के लिए देखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के लिए कुछ पॉइंट है। एन अपोस्ट्रोफी इज ऑलवेज यूज्ड विद पजेसिव केस टू डिनोट ऑनरशिप, पजेशन या फिर ओरिजिन। इन सभी का मतलब होता है कि किसी चीज़ की किसके ऊपर ऑनरशिप है, किसकी ऑनरशिप है उस चीज़ के ऊपर, या फिर किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है, या वो चीज़ किससे बिलोंग करती है। क्लियर? अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, द स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद्र आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो, इसे हमने लिखा द स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद्र, तो ये भी सही है। बाकी प्रेमचंद्र जी तो क्या थे? एक लिविंग थिंग है, पर्सन है, लिविंग थिंग है, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं? प्रेमचंद्स स्टोरी, प्रेमचंद्स स्टोरीज। क्लियर? तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था आपको? लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी या फिर ऑफ दोनों ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात होती है नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स की, तो उनके साथ हमेशा हम ऑफ का ही यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने देखे हैं वो एकदम क्या है? हमारे करेक्ट है। अगर यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग होती तब हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते। अब अपोस्ट्रोफी में एक सेकंड रूल क्या कहता है? केस ऑफ डबल पोजेशन, मतलब डबल पोजेशन से मतलब डबल अपोस्ट्रोफी का वहाँ पर यूज़ होगा। टू अपोस्ट्रोफी, लेकिन
डबल पोजीशन है तो डबल अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, लेकिन कभी भी एक सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफी का यूज़ एक साथ नहीं होता है। वही यहाँ पर बताया गया है, टू अपोस्ट्रोफीज आर नॉट यूज टू शो डबल पोजीशन। अब डबल पोजीशन है तो ऐसा नहीं है कि हम डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर लेंगे, लेकिन डबल पोजीशन तो हमें वहाँ पर दिखाना है। तो किस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जैसे अगर हम बात करें सेंटेंस की, मोहन्स मदर सिस्टर, मोहन की मदर की सिस्टर इज अ टीचर, तो इस तरह से लिखना एकदम क्या होगा, गलत होगा। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, द सिस्टर ऑफ मोहन्स मदर, क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसे कैसे लिखेंगे, द सिस्टर ऑफ मोहन्स मदर इज अ टीचर। समझ आया सभी को किस तरह से, मतलब एक अपोस्ट्रोफी के लिए हम ऑफ का यूज कर लेंगे, जैसे ये सेकंड मदर है, मदर में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो हमें इसे अवॉइड करना होगा, फर्स्ट वाले का अपोस्ट्रोफी हमें एज इट इज ही रखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सिस्टर ऑफ मोहन्स मदर, मोहन की मदर की सिस्टर इज अ टीचर, वो क्या है, एक टीचर है। अवॉइड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजेशन, देखो नाउन वन नाउन सेकेंड दोनों में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो हमें इस तरह से नहीं लिख के, देखो ये दिया गया है किस तरह से आपको इसका सेंटेंस बनाना है। वी यूज पोजेशन, जो पोजेशन है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। इस सेंटेंस में पोजेशन था सिस्टर, सबसे पहले हमने सिस्टर को लिखा, सेकंड में हमें लिखना है ऑफ, एंड थर्ड पे हमें लिखना है फर्स्ट वाला नाउन विद अपोस्ट्रोफी, जो कि हमने लिखा है मोहन्स, एंड सेकंड नाउन को हमें लिखना है विदाउट अपोस्ट्रोफी, जो कि है मदर। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। प्रीति हस्बैंड ब्रदर केम यस्टरडे, तो यहाँ पर भी डबल अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, ब्रदर, सबसे पहले हम ब्रदर को लेके आएंगे, ब्रदर ऑफ प्रीतिज हस्बैंड, कैसे लिखेंगे, ब्रदर ऑफ प्रीतिज हस्बैंड केम यस्टरडे। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज किस तरह से करते हैं सेंटेंस में। कुछ और एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। माई सिस्टर्स फ्रेंड्स फादर हैज बीन अरेस्टेड, यहाँ भी डबल अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, द फादर, फादर को सबसे पहले लिखना है हमें, तो द लगा देंगे, द फादर ऑफ, देन हमें क्या लगाना है, ऑफ, द फादर ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, द फादर ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड। क्लियर। सेकेंड हम देखते हैं, हिज टीचर्स सन्स परफॉर्मेंस वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, तो यहाँ पर भी देखो डबल अपोस्ट्रोफी है, तो सेकंड वाले में से हमें अपोस्ट्रोफी हटाना है, तो इसके बाद जो भी है उसे सबसे पहले आप लिखोगे पोजीशन को, परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीचर्स सन, सेकेंड वाले में से अपोस्ट्रोफी हम हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, द परफॉर्मेंस, दी लगा लेना आप आगे, द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीचर सन वॉज appreciated बाय ऑल। क्लियर है, आगे का एज इट इज ही रहेगा। तो आई होप डबल अपोस्ट्रोफी किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और रूल है अपोस्ट्रोफी के, वो भी हम देखते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू नाउन आर जॉइंड बाय एंड, जब दो नाउन एंड से ज्वाइन हो, दो नाउन है, हमें सेंटेंस में अच्छे से पता चल जाएगा कि दो नाउन एंड से ज्वाइन हुए हैं, एंड आर क्लोजली रिलेटेड एंड आर वर्किंग एज ए यूनिट, और वो क्या है, दोनों एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता लगाना है कि दो नाउन अगर सेंटेंस में यूज हुए हैं विद एंड और दोनों ही एज अ यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, देन अपोस्ट्रोफी कहाँ पर यूज होगा, एड एन अपोस्ट्रोफी एंड एज टू द लास्ट नाउन। तो हमें जो सेकेंड नाउन है
लास्ट नाउन बोलो या फिर सेकंड सब्जेक्ट बोलो, तो वहाँ पर हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है। देखो एक बार फिर से हम देखते हैं क्या बोला गया है। अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़कर आते हैं और पूरा सेंटेंस हमें एक यूनिट का सेंस देता है कि वहाँ पर किसी सिंगल चीज़ को दर्शाता है या फिर पूरा एक यूनिट का सेंस देता है, देन हम जो अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे वो सेकंड वाले नाउन में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब किस तरह से यूज होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, अबैट एंड कॉस्टलेस अ कॉमेडी स्किट इज अ क्लासिक। देखो अबाउट एंड कॉस्टली की जो कॉमेडी है वो एक क्या है, एक यूनिट है, एक सिंगल कॉमेडी है। दोनों क्या करते हैं, एक सिंगल। ऐसा नहीं है कि अबाउट अलग करता है एंड कॉस्टली अलग करता है, दोनों एक सिंगल कॉमेडी करते हैं। तो यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है वो सेकंड वाले नाउन में यूज हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। सेकंड हम देखते हैं, रिया एंड सिया जॉइंट अकाउंट। अब दोनों का जॉइंट अकाउंट है तो ये हमें एक सिंगल यूनिट का सेंस दे रहा है पूरा सेंटेंस। तो जो अपोस्ट्रोफी है वो हमने सेकंड वाले नाउन में यूज़ किया है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी तरह की। टू और मोर नाउन जॉइन बाय एंड सेपरेटेड पोजेशन, पजेसिव साइन और अपॉस्ट्रोफी। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम सीधे सीधे बात करें कि दो नाउन एंड से ही जॉइन हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा सेंटेंस है वो एक सिंगल यूनिट का सेंस बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पर दोनों ही क्या होगा, अलग अलग सेंस देगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, राम्स एंड श्याम्स कार, तो यहाँ पर राम की और श्याम की जो कारें हैं वो अलग अलग है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी दोनों के साथ यूज हुआ है। सेकेंड हम देखते हैं, माधव्स एंड राघव्स हाउस। माधव का हाउस एंड राघव का हाउस दोनों क्या है, सेपरेट है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो कोई भी चीज़ अगर अलग अलग का सेंस देती है तो वहाँ पर हम दोनों ही नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस में जो नाउन है वो एक सिंगल यूनिट का सेंस देते हैं दोनों मिलकर, तो वहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी है वो हम सेकेंड वाले नाउन के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, द पजेसिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन। देखो कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा नाउन से मिलकर अगर एक नाउन बनता है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन ही होते हैं। तो कंपाउंड नाउन के साथ जो पजेसिविटी है वो किस तरह से यूज होती है, इज फॉर्म बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी टू द लास्ट वर्ड। तो यहाँ पर हम जो देखो, जब हमने इनका सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था तब हमने देखा था कि वहाँ पर हमने फादर्स इन लॉ क्या लिखा था, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, इस तरह से हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पर बात हुई है पजेसिविटी की, तो पजेसिविटी हमेशा क्या लगती है, नाउन के एंड में लगती है। तो किस तरह से हम यूज़ करेंगे, माई फादर इन लॉज रिलेटिव्स प्रोवाइडेड हिम विद लॉन्स। सेकेंड है, माई मदर इन लॉज बर्थडे विशेष मेड मी हैप्पी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है कंपाउंड नाउन में वो एकदम कहाँ पर लगाई है हमने, लास्ट में। तो सिंगुलर एंड प्लूरल एंड पॉजिटिविटी में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पर तो फादर्स इन लॉ लगा है या कहीं पर फादर इन लॉज लगा है। तो ये पॉजिटिविटी को शो करता है। एंड वो जो सेकेंड इससे जो प्रीवियस हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा था सिंगुलर एंड प्लूरल का कंसेप्ट। क्लियर है सभी को एकदम। एक लास्ट रूल और देख लेते हैं हम। इफ प्रोनाउन लाइक, देखो अगर सेंटेंस में यूज होता है समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समथिंग आर फॉलोड बाय एल्स, अगर इनके साथ क्या लगा हुआ है, एल्स, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एवरीवन एल्स एंड अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद एल्स, तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा कहाँ लगता है, लास्ट में। तो एल्स के बाद क्या लगाएंगे हम, अपॉस्ट्रोफी। और अगर इन वर्ड्स के साथ एल्स यूज नहीं होता है देन अपॉस्ट्रोफी इन्हीं के बाद में लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, somebody's wallet has been stolen। अब देखो somebody के बाद else नहीं है तो यहाँ पर हमने apostrophe का यूज़ किया है, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करें तो क्या है, somebody else, somebody else, तो यहाँ पर else के बाद apostrophe का यूज होगा, somebody else wallet has been stolen। क्लियर है। तो आज जो हमने देखा था अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किस तरह से होता है, किस तरह से हम डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, वहाँ पर पोजीशन किस तरह से शो होता है, समबड़ी वाला कंसेप्ट भी हमने देखा है।
एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी किस तरह से यूज़ होता है वो भी हम देख चुके हैं। एंड एक कंसेप्ट देखा था हमने एंड वाला, अगर सेंटेंस हमें यूनिट का सेंस देता है देन हम अपोस्ट्रोफी जो यूज़ है वो करते हैं सेकेंड वाले नाउन में। और अगर वहाँ पर अलग अलग सेंस देता है, सिंगल यूनिट का सेंस नहीं देता है, देन हम दोनों ही नाउन में अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक हम डाउट सेक्शन भी ले लेंगे, वहाँ पर जितने भी डाउट है मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।